कुछ और लोग हैं, आम लोग हैं आप लोग। टाइगर आप लोग आम लोग हैं, उन लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं। ये बता टाइगर महतो को कैसे देख रहे हैं आप लोग? फोन में देख रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बार उनको चांस मिलना चाहिए। हाँ, ये जो है देखिए वो कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक नहीं है, ये आम लोग हैं। आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए, दम है बंदे में? तो आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट जयराम दादा को जाएगा। यहाँ लोकल के लिए क्या है, क्योंकि नौकरी हमेशा बाहरी बंगाली बिहारी उत्तर प्रदेशी को मिलता है, लोकल को क्या मिलता है? हमारा मुद्दा सबसे बड़ी बात है एकदम जो इनका सवाल है वही तो हमारा मुद्दा है। संपूर्ण झारखंड ये जान रहा है कि हम लोग स्थानीयता के लिए आ रहे हैं। हम लोग का प्रथम एजेंडा है 1932 खतियान को लाना। हम लोग को दूसरा है हम लोग को जो स्थानीयता को परिभाषित करना। हम लोग का यहाँ तीसरा है एक रोजगार नीति बनाना। हम लोग का यहाँ विस्थापन नीति बनाना। हम लोग स्पष्ट हम लोग यहाँ आएंगे, हम लोग ये तय कर देंगे कि चाहे झारखंड में जितने प्राइवेट नौकरियां हैं, अगर ये अपनी बात पे खरा उतरते हैं तो भाई हमारा समर्थन है भैया के साथ। और हम जेएमएम के लोग हैं और जो बीजेपी के लोग हैं, बोले ये लोग वोट कटवा हैं। वो तो 4 तारीख को ही पता चल जाएगा। हवा तो बहुत उड़ रही है लेकिन जयराम दादा के सामने कुछ नहीं है। जयराम महतो को ही वोट क्यों बताइए? नीति नियम 24 साल में झारखंड में कभी नहीं बन पाया। नीति नियम के लिए जयराम महतो को वोट करना बहुत जरूरी है। टाइगर महतो को ही वोट क्यों दिया जाए बताइए? जी बिल्कुल, 24 साल में जिनके हाथ में सत्ता था उनसे सवाल पैदा होता है कि सवाल तो हम उन्हीं से पूछेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कमल फूल हो या हाथ हो, सत्ता उनके हाथ में था। अगर आप 24 साल में जो भी सांसद बने, आपने कभी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति की बात नहीं किया, तो जब आप नीतियां नहीं बना सकते हैं तो वोट किस लिए मिलेगा? नियम और कानून आप नहीं बना सकते हैं तो वोट मांगने किस लिए आते हैं? इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार का वोट नियम और नीति के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, और झारखंड में जितने भी लोग हैं अपने बच्चों की आंख में डाल करके वोट डालने जाइएगा कि इस बार आपके लिए कौन सा जो झारखंड का बात है, विस्थापन का बात है, नियोजन की बात है, स्थानीयता की बात है। देखिए सवाल मेरा ये है, ये सच बात है कि परसेप्शन तो बना है, लेकिन ये भी परसेप्शन है कि दो मुख्य कैंडिडेट हैं। ये बातें मीडिया में चल रही है हर जगह। तो क्या लगता है कि जनता के बीच आपने मैसेज फैला दिया है कि जयराम महतो जीत रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है जयराम महतो जी को वोट दें तो फिर मेरा जो जिसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना जीत जाए। बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 7 लाख से ऊपर हमारा वोट होगा। और अगर मोहम्मदन भाई समाज, हमारे दादा लोग आशीर्वाद दे दिए तो 9 लाख से ऊपर रहेगा। ये ऑन रिकॉर्ड रखिएगा और फिर से आप चला लीजिए। एक सवाल है, गिरिडीह के अलावा एक और सवाल मेरा होगा। हेमंत शर्मा जो है आए हुए थे सारठ विधानसभा में, वो कह रहे थे घुसपैठियों की बात, कह रहे थे कि मुसलमान पे जिस तरह से टिप्पणी कर रहे थे। तो आप लोग का विचारधारा क्या है? मैं एक बात और बताना चाहूंगा दादा, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। हम वहीं पे थे रैली में। आप बताइए कि मुसलमानों को लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी विचारधारा क्या है? हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़े लिखे युवा हैं। मैं आपको बताता हूँ, पढ़े लिखे युवा कभी धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति पढ़े लिखे युवा अगर करते तो केरल में भी बीजेपी का सरकार होता। आज केरल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार क्यों नहीं है कि वहाँ आपके 80% व्यक्ति जो है कि आपका शिक्षित है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एजेंडा मुख्य है, हम लोग धर्म का राजनीति नहीं करते हैं। एक दार्शनिक कह के गए थे, आपका अरस्तु कह के गए थे कि अगर जहाँ राजनीति में धर्म का आगमन हुआ वो देश तहस नहस हो गया। अरे भाई हमारा क्या काम? अरे आस्था के, हमारा अगर धर्म मेरा आस्था का विषय है, लेकिन राजनीति हमारा जो है वो हमारा शिक्षा का विषय है। राजनीति हमारा बुनियादी मुद्दों का विषय है। जो राजनीति हमारा है रोजगार का विषय है। रोजगारी हमारा जो है कि जनाधिकार का विषय। लोगों से फटाफट कर लेते हैं। जयराम महतो को ही वोट क्यों बताइए? नीति नियम 24 साल में झारखंड में कभी नहीं बन पाया। नीति नियम के लिए जयराम महतो को वोट करना बहुत जरूरी है। क्या लोग समर्थन में है आप लोगों के? यस, पूरा एकदम हम लोग जीत रहे हैं। हम कहीं नहीं, पूरे और देख लीजिए, डुमरी देख लीजिए, बेरमो देख लीजिए, टुंडी देख लीजिए, सब तरफ हम लोग एकदम जीत रहे हैं। सब तरफ एकदम एक तरफा वोट है। ओनली फॉर जयराम महतो। चलिए कुछ और लोग हैं, बताइए जयराम महतो को ही वोट क्यों दिया जाए? देखिए जयराम महतो एक स्थानीय नेता है और स्थानीय को चुनना बहुत जरूरी है। बाहरी लोग तो बहुत राज किया झारखंड में। जो जेएमएम के लोग हैं और जो बीजेपी के लोग हैं, बोले ये लोग वोट कटवा हैं। हाँ, वो लोग तो वोट काटने के लिए ही आए हैं। नहीं, वो उनका ये आरोप है, उस पर आपका क्या जवाब है? वो जयराम महतो बार बताएंगे तो सिर्फ वोट काटेंगे। देखिए वो तो 4 तारीख को ही पता चल जाएगा। हवा तो बहुत उड़ रही है लेकिन जयराम दादा के सामने कुछ नहीं है। जयराम दादा 1 साड़ी यहाँ से जीत रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा का एक रिकॉर्ड मत से जीत रहे हैं। इनका विश्व में नाम रहेगा कि जयराम दादा थे, एक निर्दलीय उम्मीदवार थे जो युवा के समर्थक में पूरा 1 साइडेड वोट लाके जीते हैं।
चलिए कुछ और लोग हैं, आम लोग हैं आप लोग। टाइगर आप लोग आम लोग हैं, उन लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं। ये बताए टाइगर महतो को कैसे देख रहे हैं आप लोग? फोन में देख रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बार उनको चांस मिलना चाहिए। हाँ, ये जो है देखिए वो कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक नहीं है, ये आम लोग हैं। आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए, दम है बंदे में? है। तो आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट जयराम दादा को जयराम दादा को जाएगा। चलिए कुछ और लोग हैं, भैया आ जाइए। चले गए। हाँ, और कुछ आम लोग हैं। यहाँ देखिए लड़ाई दिलचस्प है ना। एक तरफ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं, एक तरफ जो हैं वो जेएमएम से हैं, और एक टाइगर महतो हैं। टाइगर महतो को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये बताइए। मैं यहाँ किसी भी चुनाव वाले को नहीं जानता हूँ, मुझे यहाँ आए सिर्फ 8 महीना हुआ है। मैं लेकिन ये भैया से पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए इनके पास क्या है? अच्छा, युवाओं के लिए क्या एजेंडा है? क्या एजेंडा, शिक्षित युवाओं के लिए क्या एजेंडा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ। मैं यहाँ शिक्षक हूँ विद्या मंदिर में फिलहाल, और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ शिक्षित युवाओं के लिए क्या एजेंडा है। चलिए अब आपसे जो है सवाल करवा लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षा के लिए क्या एजेंडा है आप लोगों के पास? झारखंड के लोकल एकदम नौकरी सबको बाहर ही मिल रही है। 2017 का भी मैं कैंडिडेट रहा हूँ, 2019 का भी मैं कैंडिडेट रहा हूँ। हर एक में मैं 132 नंबर के आसपास लाया हूँ, और कम नंबर वाले को नौकरियाँ मिल गई। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ, जीवन भर यूपी में रहा हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी बनारस की है, और जीवन भर मैं बनारस ही रहा हूँ। अभी विद्या मंदिर में आया हूँ 8 महीना पहले। यहाँ लोकल के लिए क्या है, क्योंकि नौकरी हमेशा बाहरी बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेशी को मिलता है, लोकल को क्या मिल रहा है? हमारा मुद्दा सबसे बड़ी बात है, एकदम जो इनका सवाल है वही तो हमारा मुद्दा है। संपूर्ण झारखंड ये जान रहा है कि हम लोग स्थानीयता के लिए आ रहे हैं। संपूर्ण झारखंड ये जान रहा है कि हम लोग 1932 का मांग कर रहे हैं। संपूर्ण झारखंड ये जान रहा है। एकदम सुन लीजिए ना, एकदम वही सुन लीजिए दादा। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग यही मांग कर रहे हैं। मैं खुद एक पीएचडी धारक हूँ, मेरा पीएचडी। इनका सवाल जो ये है ना, इनका सवाल ये है कि नेता तो बहुत टाइम से कह रहा है, तो जयराम दादा पे भरोसा क्यों करें, ये सवाल है इनका। एकदम आपका कहना एकदम सही है दादा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनका सवाल परफेक्ट है कि हम अगर उनका क्या एजेंडा है, और दूसरा इन पर विश्वास क्यों करें। स्पष्ट रूप से मैं आपको एजेंडा बताता हूं। हम लोग का प्रथम एजेंडा है 1932 खतियान को लाना। हम लोग का दूसरा है हम लोग को जो स्थानीयता को परिभाषित करना। हम लोग का यहाँ तीसरा है एक रोजगार नीति बनाना। हम लोग का यहाँ विस्थापन नीति बनाना। हम लोग स्पष्ट हम लोग यहाँ आएंगे, हम लोग ये तय कर देंगे कि चाहे झारखंड में जितने प्राइवेट नौकरियाँ हैं, झारखंड में जितने सरकारी नौकरियां हैं, खास करके जितना उद्योग यहाँ है, यहाँ उद्योग में कोई तमिलनाडु के लोग नहीं चलेंगे, यहाँ उद्योग में कोई उत्तर प्रदेश चलेंगे, यहाँ उद्योग पूरा बिहार भरा हुआ है, पूरा बंगाल भरा हुआ है। हर चीज में जाइए, हर ऑफिस में जाइए। वही चीज तो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज वही तो कर रहे हैं कि हम लोग को आने का जरूरत क्यों पड़ा, हम पढ़े लिखे छात्रों को आने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हर एक उद्योग में बाहरी भरे हुए हैं, हर एक उद्योग में बंगाली भरे हुए हैं, हर एक उद्योग में उत्तर प्रदेश से भरे हुए हैं। अरे भैया, अगर इसका कोई दोषी है तो पूर्व का सरकार है। हम लोग एजेंडा में लाए हैं, इन लोग को निकाल करके अपने लोगों को यहाँ भरेंगे, और हम लोग जो है कि उद्योग नीति को परिभाषित करेंगे। हम लोग ये तय करेंगे जितने उद्योग हैं वो तभी चलेंगे। क्या बोलिएगा जो बात रख रहे हैं उस पर? अगर ये अपनी बात पे खड़ा उतरते हैं तो भाई हमारा समर्थन नहीं भैया के साथ। और मैं देखिए, मैं धर्म और जाति की राजनीति नहीं ना सुनना चाहता हूँ ना करना चाहता हूँ। मुझे रोजगार और शिक्षा की जो बात है, शिक्षा रोजगार में इनकी क्या प्राथमिकता है, मैं वही जानना चाहिए, जानने के लिए मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे।